श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका इस कॉन्सेप्टुअल सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 4 एक्सरसाइज के 13th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सर्कुलर कॉयल है जिसमें 30 टर्न्स है, उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है और उसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो 6 एम्पियर की फ्लो कर रही है और वो कॉयल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसका मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला है और कॉयल का जो एरिया वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, इतना हमको डेटा में दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द टॉर्क। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको गिवन डेटा मेंशन करना चाहिए। तो जितना भी गिवन डेटा है हमने मेंशन कर लिया। हमको दिया नंबर ऑफ टर्न्स जो कि 30 दिए हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो कि 1 टेस्ला है और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 60 डिग्री है। अब हमसे पूछा गया है टू फाइंड टॉर्क। अब ध्यान से देखिए, जो हमारा टॉर्क का फार्मूला होता है NIA B साइन थीटा। तो इसमें n पता है, I पता है, B पता है, थीटा भी पता है, लेकिन हमको A नहीं पता है। तो हमारा पहला काम क्या है कि हम चले ये कैपिटल A निकालें। कैपिटल A है क्या यहाँ पे? एरिया। तो सबसे पहले हमको अगर टॉर्क निकालना है तो एरिया कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो एरिया का जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सर पाई आर स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो कॉयल है वो सर्कुलर है और सर्कल की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू कितनी होगी? आर की वैल्यू यहाँ 8 सेंटीमीटर दिया गया है। 8 इंटू 10⁻²। -2 क्यों करेंगे? क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में करने के लिए का होल स्क्वायर। इसको यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर, लगभग इतना आ जाएगा। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, मैं इसके डिटेल कैलकुलेशन की इमेज टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ओके, टॉर्क का जो हमारा सिंपल सा फार्मूला होता है NIA B साइन थीटा। तो यहाँ से n की वैल्यू 30 दी है और I की वैल्यू 6 दिया है, एरिया भी अभी निकाला हूँ 0.02 एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 दिया है और ये साइन 60। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये 30 इंटू 6 इंटू 0.02 इंटू ये 1 तो 1 ही है। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। आप जैसे महान ज्ञानी को ये सब तो याद ही होगा। अब यहाँ से बहुत आसान है सिंप्लीफाई करना भैया, ये 2 से 6 कटा 3 आया है ना। आई होप यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे। 3 में 30 का मल्टीप्लाई किया 90 हो गया इंटू 0.02 इंटू √3 की वैल्यू होती 1.732। ये सारी वैल्यूज आप रख के कैलकुलेट करेंगे, बाय होप मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे। तो यहाँ से टाउ की वैल्यू लगभग आ जाएगी 3.133 न्यूटन मीटर। आई होप ये कैलकुलेट आप कर लोगे। ये रहा आपका आंसर। बी पार्ट में बोला गया है कि अगर ये सर्कुलर कॉयल आपका रिप्लेस कर दिया जाए किसी एक पार्टिकुलर इनरेगुलर शेप से, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों सिचुएशन में जो एरिया है वो सेम हो, यानी जितनी एरिया इसकी स्टार्टिंग में थी उतनी ही एरिया इसकी हो, तो क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा, यानी टॉर्क की वैल्यू चेंज हो जाएगी? तो हमारा आंसर है जी बिल्कुल नहीं होगी, टॉर्क की वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं होगी। अब बात आती है क्यों नहीं होगी, तो सिंपल सा है भाई, टॉर्क का जो फार्मूला होता है NIA B साइन थीटा। ओके, यहाँ से n भी कांस्टेंट, I भी कांस्टेंट, B भी कांस्टेंट, ये जो थीटा की वैल्यू होगी उस पे ये साइन थीटा भी कांस्टेंट। एरिया किस बात पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नीट्यूड पे, ठीक ना। किस बात पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नीट्यूड पे। अब ये शेप चाहे तिरछा हो, चाहे टेढ़ा हो, चाहे आड़ा हो, चाहे जैसा हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। बस किस बात पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नीट्यूड पे। तो इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, चाहे जैसा आप शेप दे दें, बस उसकी एरिया फिक्स रखें।